नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। आज के युग में सर्वाधिक रुचिकर विधा कहानी है। कम से कम समय में मानव रुचि को मनोरंजन एवं दिशा देने की शक्ति इस विधा में है। कहानी अभिव्यक्ति की सशक्त एवं सक्षम विधा है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास ही मानना समीचीन है, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में जिन कहानियों के नाम लिए जाते हैं वे निम्न हैं, जैसे मुंशी इंसा अल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी, शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, बंग महिला की दुलाई वाली, माधवराव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय। इनमें से रानी केतकी की कहानी व राजा भोज का सपना कहानी में कहानी कला के तत्व विद्यमान नहीं है, अतः उन्हें हिंदी कहानी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार यह कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, अतः मौलिक रचना नहीं कही जा सकती। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट प्रेमचंद को यदि केंद्र बिंदु मान लें तो उसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम भाग प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, दूसरा प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, तृतीय भाग प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और इसके बाद नई कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी जो सन 1901 से प्रारंभ होकर के 1915 तक मानी जाती है, इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। उसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियां लिखी जा रही थी। हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख किया जा चुका है, उनके अतिरिक्त इस काल में लिखी गई अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं, जैसे माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखीबंद भाई और नकली किला, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वाला प्रसाद शर्मा की मिलन। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों ने हिंदी कहानी को एक दिशा प्रदान की और हिंदी कहानी अपने विकास पथ पर अग्रसर हुई। उक्त सभी कहानियां इस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1909 ईस्वी में काशी में इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियां प्रकाशित होने लगी थी। बाद में इन कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 में प्रकाशित हुआ। राधिका रमण प्रसाद की कहानी कानों में कंगना भी इंदु में सन 1913 में प्रकाशित हुई। सन 1918 में काशी से हिंदी गल्प माला नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रसाद जी की कहानियों के अतिरिक्त इला चंद्र जोशी एवं गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियां भी छपने लगी थी। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां भी सरस्वती में इस काल तक छपने लगी थी। उपरोक्त कहानियों में बहुत सी कहानियों पर भारतीय एवं
विदेशी भाषाओं की छाया है। इन कहानियों का विषय प्रेम, समाज सुधार, नीति उपदेश से जुड़ा हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इनमें से उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से यह अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। कहानी का मूल विषय है आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। हिंदी कथा यात्रा के इस प्रथम चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में ही थी। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप नहीं उभर पाया था, किंतु अपवाद रूप में गुलेरी जी और प्रसाद जी की कहानियों को लिया जा सकता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और धीरे धीरे उसका मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता विकसित हुई। उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। अब कहानी का दूसरा चरण प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, जिसका समय सन 1916 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक रहा। प्रेमचंद हिंदी के युग परिवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्वातंत्र्य भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस कहानी संकलन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। कालांतर में वे हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और उनका ये नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 में प्रकाशित हुई और अंतिम कफन 1936 में। अतः इस काल को प्रेमचंद युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। प्रेमचंद की कहानियों में विषय वैविध्य दिखाई पड़ता है। किसी अन्य कथाकार ने जीवन के इतने व्यापक फलक को अपनी कहानियों में नहीं समेटा जितना प्रेमचंद ने। उनकी कहानियां अपने परिवेश से, अपने आसपास के जीवन से जुड़ी हुई हैं। उनकी अधिकांश कहानियों का विषय ग्रामीण जीवन से लिया गया है, किंतु कई कहानियों कस्बे की जिंदगी या स्कूल कॉलेज से भी जुड़ी हुई हैं। उनकी कहानियों के पात्र हर वर्ग, धर्म, जाति के हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, कोई किसान है तो कोई विद्यार्थी। अपनी कहानियों में उन्होंने विविध समस्याओं को भी उठाया है। जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्या, सूदखोरों के शोषण से पिसते ग्रामीणों की समस्या, छुआछूत की समस्या, रूढ़ि एवं अंधविश्वास, संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार एवं व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं आदि। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में आदर्श का पुट दिया गया है, जैसे पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दरोगा आदि कहानियों का मूल उद्देश्य है सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। जबकि परवर्ती कहानियां यथा पूस की रात और कफन तक जाते जाते उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए थे। स्पष्ट है कि उनकी पहले वाली कहानियां आदर्शवादी हैं और बाद में लिखी गई यथार्थवादी कहानियां हैं। प्रेमचंद का कथा शिल्प में भी उत्तरोत्तर विकास
पथ पर अग्रसर रहा। प्रारंभिक कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है तथा चरित्र चित्रण को मनोवैज्ञानिकता के स्थान पर व्यक्ति के आचरण का वर्णन अधिक किया गया है। पंच परमेश्वर इस कोटि की कहानी है। सन 1930 के बाद की कहानियों में कथानक छोटे एवं संश्लिष्ट होते गए तथा कहानी की मूल संवेदना को उभारने वाले 2-3 घटनाओं पर ही बल दिया जाने लगा। कहानियों के पात्रों का चरित्रांकन मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर किया जाने लगा और कहानी को चरम सीमा तक द्वंद्व एवं समस्या माध्यम से पहुंचाया गया। शतरंज के खिलाड़ी इसी प्रकार की कहानी है। इससे पूर्व की कहानियां प्रभाव की दृष्टि से कमजोर ही कही जाएंगी। प्रेमचंद का आदर्शवादी दृष्टिकोण परंपरागत मूल्यों में आस्था और अंधविश्वास प्रवृत्ति कहानियों में दिखाई नहीं पड़ता। सन 1930 से लेकर 1936 तक का कालखंड प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष काल है। इस काल की कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है। इन कहानियों में कथानक और घटनाओं को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कहानी की मूल संवेदना को पाठकों तक पहुंचाने की ओर ध्यान दिया गया। कफन और पूस की रात इस वर्ग की कहानियां हैं। इनमें सच्चाई को नग्न रूप से उजागर किया गया है। हिंदी की आधुनिक कहानियों को ऐसी कहानियों से बहुत कुछ दाय के रूप में प्राप्त हुआ है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, परीक्षा, आप बीती, सवा सेर गेहूं, आत्माराम, सुजान भगत, कजाकी, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, नशा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, पूस की रात और कफन के नाम लिए जा सकते हैं। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में पंडित विश्वनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र, अगे, इलाचंद्र जोशी, यशपाल आदि उल्लेखनीय। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन सन 1912 में प्रकाशित हो चुकी थी, तथापि उनकी कहानी कला में निखार बाद में आया। उन्होंने लगभग 200 कहानियां लिखी जो गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला और कल्लोल संग्रह में संकलित हैं। उनकी कहानियों का विषय प्राय सामाजिक समस्याओं, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह एवं अंधविश्वास आदि से जुड़ा हुआ है। ताई, रक्षाबंधन, विधवा, विद्रोही, पतित पावन उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। सुदर्शन ने अपनी कहानियों का विषय जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया। उनके कहानी संग्रह के नाम हैं सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पुष्पलता, सुप्रभात, तीर्थयात्रा, गल्प मंजरी, परिवर्तन, पनघट आदि। इन संग्रहों की कुछ प्रसिद्ध एवं चर्चित कहानियां हैं हार की जीत, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, दो मित्र, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर और कमल की बेटी आदि। उनकी कहानियों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्द्वंद्व की प्रधानता है। प्रेमचंद युग के एक प्रतिभाशाली कथाकार के रूप में श्री जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। उनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। कुल मिलाकर 69 कहानियां इन संकलनों में संकलित की गई हैं।
उनकी कहानियों में अनुभूति की तीव्रता, काव्यात्मकता, प्रेम चित्रण, प्रकृति निरूपण एवं कल्पना की प्रचुरता विद्यमान है। उनकी कुछ कहानियों में ऐतिहासिक देश काल एवं वातावरण की सफल प्रस्तुति की गई है। अतीत गौरव, स्वप्निल भावुकता एवं कल्पना की ऊंची उड़ान उनकी कहानियों की विशेषता मानी जा सकती है। प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान इनकी कहानियों के विषय हैं। उन्होंने उच्च कोटि के नारी चरित्र अपनी कहानियों में प्रस्तुत किए हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, बलिदान और त्याग से पाठक पर अमिट छाप छोड़ते हैं। प्रसाद की उल्लेखनीय कहानियां हैं पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मध्वा, देवव्रत, प्रतिध्वनि, आंधी आदि। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने ऐतिहासिक विषयों पर मार्मिक कहानियों की रचना की। अम्बपालिका, भिक्षुराज, पन्नाधाय, रूठी रानी, दे खुदा की राह पर आदि उनकी प्रमुख कहानियां हैं। उपेंद्र अस्क ने मध्यम वर्गीय जीवन से अपनी कहानियों के विषय चुने हैं। समाज की कुरीतियों, आंदोलनों एवं कुंठाओं को भी उनकी कहानियों में अभिव्यक्ति मिली है। व्यक्ति चित्रण के साथ साथ समष्टि चित्रण भी अस्क जी की कहानियों में दिखाई पड़ता है। इनमें कहीं उनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है तो कहीं व्यक्तिमूलक चेतना एवं मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति है। अस्क जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं निशानियां और दो धारा। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जिनमें सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। इन कहानियों में विषय वैविध्य है। अछूत समस्या, विधवा विवाह, वेश्या समस्या जैसी अनेक समस्याओं को इन कहानियों में उठाया गया है। लेखक का शिल्प विधान पुष्ट है तथा यथार्थवादी चरित्रों के प्रति रुझान दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में पांडे बचन शर्मा उग्र एक उल्लेखनीय कथाकार हैं। उनकी कहानियों के अनेक संकलन प्रकाश में आए हैं, जैसे चिंगारियां, शैतान मंडली, बलात्कार, इंद्रधनुष, चॉकलेट, दोजक की आग आदि। सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में पेश करने में वे सिद्धहस्त कथाकार माने जा सकते हैं। इन कहानियों में सामाजिक शोषण, अनाचार एवं कुरीतियों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की भी कई कहानियां इस काल में प्रसिद्ध हो चुकी थी। कानों में कंगना, दरिद्र नारायण और पैसे की घुघनी उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनका संकलन गांधी टोपी नामक संग्रह में किया गया है। इस काल के कुछ अन्य कहानीकार राहुल सांकृत्यानंद, उनकी कहानी सतनी के बच्चे, सुभद्रा कुमारी चौहान ने बिखरे मोती, शिवरानी देवी ने कौमुदी, उषा देवी मित्रा ने भी कुछ कहानियां लिखी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद युग में कहानी ने अपने स्वरूप को संवारने एवं निखारने का काम किया। उसके विषय वैविध्य एवं शिल्प सजगता का विकास हुआ। यदि इस काल की कहानियों एवं कहानियों का वर्गीकरण करें तो उन्हें 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में अंतर्मुखी परंपरा के कहानीकार हैं, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं जयशंकर प्रसाद। दूसरे वर्ग में बहिर्मुखी परंपरा के कथाकार हैं, जिनके प्रतिनिधि हैं प्रेमचंद। तृतीय वर्ग में मध्यवर्ती परंपरा के कहानी लेखक हैं, जिनका प्रतिनिधित्व सुदर्शन करते हैं। इस काल की कहानियों में पारिवारिक,
सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का चित्रण प्रधान रूप से हुआ है। व्यक्ति चरित्र एवं नारी को इस काल में प्रमुखता दी जाने लगी थी तथा शैली एवं शिल्प की दृष्टि से कहानी प्रौढ़ता प्राप्त कर रही थी। भाषा की दृष्टि से भी इस युग की कहानियां उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद की भाषा में सपाट, बयानी, सादगी, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सही प्रयोग तथा पात्रानुकूलता जैसे गुण विद्यमान हैं। वहीं प्रसाद जी की भाषा में काव्यात्मकता एवं लाक्षणिकता का पुट दिखाई पड़ता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आलोच्य काल की कहानियों में लोक मंगल एवं लोक रंजन की प्रवृत्ति विद्यमान है। अब कहानी का विकास का तीसरा चरण है प्रेमचंदोत्तर कहानी, जो सन 1936 से लेकर के और 1950 तक के लिखी जाने वाली कहानी है। सन 1936 से सन 1950 तक का समय हिंदी कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानी काल के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, अपितु विविध दिशाओं में उसका विकास हुआ। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही। उसने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया। इस काल में एक ओर तो प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित कहानीकारों ने प्रगतिवादी कहानियां लिखी, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषण पर कहानीकारों ने ऐसे विषयों पर कहानियां लिखी जिनमें व्यक्ति मन की आंतरिक परतों को खोलकर देखा गया था। प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रमुख यशपाल, जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर अनेक कहानियों की रचना की। वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं नैतिक रूढ़ियों पर आक्रोश उनकी कहानियों के विषय रहे हैं। यशपाल की लिखी कहानियों में वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तरक का तूफान आदि हैं। यशपाल जी के कथा शिल्प पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने लिखा है, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नजदीक हैं, पर वे अपनी कहानी को प्रेमचंद की तरह समस्या का समाधान देने वाले किसी आदर्श बिंदु पर नहीं पहुंचाते, अपितु यथार्थ की कठोरता के तीखे व्यंग्य का बोध भर करा देते हैं। रांगे राघव, नागार्जुन, अमृत राय इसी परंपरा के अनेक कथाकार हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानी के लेखकों में अज्ञे, इलाचंद्र जोशी एवं जैनेन्द्र के नाम उल्लेखनीय हैं। अज्ञे ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों में उकेरा। उनकी कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता का प्रभाव भी है। अज्ञे ने कहानी को बौद्धिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किए तथा प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग में वृद्धि की। अज्ञे की कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम हैं रोज, खितीन बाबू, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात आदि। उनके कई कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, यथा विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जेदोल और ये तेरे प्रतिरूप। जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जैनेन्द्र की कहानियों में प्रमुखता से हुआ है। वे प्रसाद के भांति आदर्श पात्रों को जन्म नहीं देते, अपितु यथार्थ धरातल से उठाए हुए पात्रों को अपनी कहानी का विषय बनाते हैं। उनके पात्र अपने पास पड़ोस में
उठाए हुए मानव चरित्र हैं। जैनेन्द्र जी की कहानियों का शिल्प भी अलग है, क्योंकि उनकी कहानी की मूल संवेदना अपनी उष्णता के साथ उसमें अंत तक व्याप्त रहती है। उनकी प्रसिद्ध कहानियां जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला आदि है। मनोविश्लेषणवादी परंपरा को गति प्रदान करने वाले एक अन्य कहानीकार हैं इल्ला चंद्र जोशी, जिनकी कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। जोशी जी की कहानियों में दमित काम वासना, अहम, कुंठा का चित्रण किया गया है तथा इनमें घटनाओं की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। जोशी की प्रमुख कहानियां हैं रोगी, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा आदि। उनके कुछ कहानी संग्रहों के नाम हैं खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में से एक वर्ग उन कहानीकारों का है जिन्हें यथार्थवादी कहानीकार कहा जा सकता है। इन कथाकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थ परक दृष्टिकोण से किया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, राम प्रसाद पहाड़ी, भगवती शरण वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, राधाकृष्ण आदि इसी वर्ग के कहानीकार हैं। इनमें से कुछ कहानीकारों के संकलन इस प्रकार हैं। चंद्रकला, अमावस, भय का राज्य, इन सभी के रचयिता चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं। सफर, अधूरा चित्र, सड़क पर, इन सभी कहानियों के रचयिता राम प्रसाद पहाड़ी हैं। इन संकलों की कहानियों में आधुनिक समाज की अनैतिकता, मूल्यहीनता एवं उच्छृंखलता का सुंदर निरूपण किया गया है। कहानीकारों के एक वर्ग ने अपनी कहानियों में काम वासना, सौंदर्य लिप्सा एवं यौन समस्याओं का चित्रण स्वच्छंद रूप में किया है। इन्हें यौनवादी कथाकार कहा जा सकता है। इस वर्ग के प्रमुख कहानीकारों में आरसी प्रसाद सिंह, मधुसूदन, ब्रिजेंद्रनाथ आदि के नाम लिए जा सकते हैं। उक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता है। वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी कुछ कहानीकारों का रहा है तथा उन्होंने प्रतीकात्मकता एवं सांकेतिकता का सहारा भी लिया है। इस काल में प्रेम, रोमांस एवं यौन समस्याओं को भी कहानीकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया है। विभिन्न परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में इस काल की कहानी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। कहानी के शिल्प ने भी इस काल में उत्तरोत्तर प्रगति की है। अब कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर विशेष बल दिया जाने लगा है। अब कहानी के विकास का चतुर्थ चरण है नई कहानी। सन 1950 के बाद की कहानी विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पूर्ववर्ती कहानी से भिन्न है। पुरानी कहानी में जहाँ पूर्वाग्रह है, वहीं नई कहानी पूर्वाग्रह से मुक्त है। पुराने कहानीकार ने अपनी आंखों पर समाजवादी, नैतिकतावादी, रोमानी या मनोविश्लेषणवादी चश्मा लगाकर जीवन को देखा, किंतु नए कहानीकारों ने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जीवन को यथार्थ रूप में देखने समझने का प्रयास किया। उसकी कहानी
भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है, इसलिए वह अधिक प्रामाणिक है। आधुनिक मानव के जीवन को विविध कोणों से देखकर उसका सही परिप्रेक्ष्य में चित्रण करने का प्रयास इन कहानीकारों ने किया है। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर ने नई कहानी के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है, पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का बिंदु है नई वैचारिक दृष्टि। आज का कहानीकार पहले से अधिक सूक्ष्मदर्शी और संवेदनशील है। वह बिना किसी लाग लपेट के तटस्थता एवं सच्चाई के साथ यथार्थ वास्तविकता को अपनी रचना के माध्यम से व्यक्त करता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता। स्वतंत्रता के बाद हमारी मानसिकता में बदलाव आया है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के संबंध में हमारी आदर्शवादी कल्पनाएं झूठी साबित हुई हैं तथा जीवन के कठोर यथार्थ से हमारा परिचय और भी घनिष्ठ हुआ है। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं ने हमारे जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। अतः कहानियों के विषय अब जीवन की वास्तविक समस्याओं से पूरी तरह जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रसिद्ध विद्वान मार्कंडे के अनुसार नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के छठे दशक से प्रारंभ हुई। सन 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रकाशित होने वाली कहानियां परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ रही थी, कथ्य और टेक्निक दोनों ही दृष्टियों से। बाद में इन कहानियों को 1955-56 के आसपास नई कविता के वजन पर नई कहानी कहा जाने लगा। नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है तथा वह कल्पना प्रसूत होने पर भी अपने आसपास के जीवन की कहानी दिखती है। उसमें विषय वैविध्य भी है। यदि हम उसे विभिन्न वर्गों में विभक्त करना चाहें तो निम्न वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे ग्रामीण अंचल की कहानियाँ, नगर बोध की कहानियाँ, यथार्थ बोध की कहानियाँ, यौन समस्याओं का चित्रण करने वाली कहानियाँ, व्यंग्य प्रधान कहानियाँ। छठे दशक के प्रारंभ में हिंदी कहानी में ग्रामीण अंचल की कहानियों ने पाठकों को विशेष आकृष्ट किया। इन कहानीकारों में शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे, फणीश्वरनाथ रेणु के नाम प्रमुख हैं। इन कहानियों में गांव की तस्वीर साफ सुथरे रूप में उभरी है, किंतु उनमें रोमांस की प्रधानता है। शिव प्रसाद सिंह के कहानी संकलों के नाम हैं आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है आदि। मार्कंडे की कहानी संकलनों में मधुए का पेड़, भूधान, हंसा जाई अकेला, माही आदि प्रमुख हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में आंचलिकता उभर आई है। लाल पान की बेगम और तीसरी कसम उनकी प्रमुख कहानियां हैं। नई कहानी में नगरबोध की प्रवृत्ति प्रमुखता से व्यक्त हुई है। आज के नगरीय जीवन में पाई जाने वाली सतही सहानुभूति, आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि की अभिव्यक्ति कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत की कहानियों में देखी जा सकती है। नई कहानी में आधुनिक बोध कई अर्थों में विद्यमान है।
मध्यकालीन मूल्यों के ह्रास तथा नवीन वैज्ञानिक बोध ने आज की कहानी को प्रभावित किया है। नगरीय जीवन की वास्तविक स्थितियों का चित्रण तो इन कहानियों में है ही, साथ ही आधुनिक बोध से उत्पन्न अकेलेपन एवं रिक्तता की अनुभूति, युगीन संक्रमण एवं तनाव को भी उसमें अभिव्यक्त किया गया है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, अमरकांत, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा की कहानियों में ये स्थितियां देखी जा सकती हैं। नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी कथा लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोवती, शिवानी एवं रजनी पनीकर जैसी कहानी लेखिकाओं ने पति पत्नी एवं नारी पुरुष संबंधों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से अभिव्यक्त किया है। मैं हार गई, त्रिशंकु, तीन निगाहों की तस्वीर, यही सच है आदि मन्नू भंडारी की प्रमुख कहानी संकलन है। प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों का चित्रण भी नए कहानीकारों ने किया है। कमलेश्वर की बयान, राजा निर्वंशिया, राजेंद्र यादव की टूटना, मन्नू भंडारी की यही सच है और मोहन राकेश की अपरिचित कहानियां इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। मोहन राकेश की मिसपाल, कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रियमवदा की छुट्टी का एक दिन, अमरकांत की जिंदगी और जोक कहानियां टूटी हुई नारी या टूटे हुए पुरुष की कहानियां हैं। नए कहानीकारों में कुछ चर्चित नाम हैं: महीप सिंह, राजकुमार भरमर, नरेंद्र कोहली, ममता कालिया, निरुपमा सोवती, दीप्ति खंडेलवाल आदि। यद्यपि यह सूची किसी भी सीमा तक बढ़ाई जा सकती है, तथापि यहाँ प्रमुख कहानीकारों का उल्लेख करके संतोष कर लिया गया है। नई कहानी हिंदी कथा विकास यात्रा की एक उपलब्धि है। यद्यपि इस कहानी पर मूल्यहीनता का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि जीवन के शाश्वत मूल्य जैसे किसी चीज में इनका कोई विश्वास नहीं है, तथापि हम इसे आरोप से बरी कर सकते हैं। नई कहानी में मूल्यहीनता न होकर मूल्यों का परिवर्तन है। नई कहानी किसी एक क्षण या किसी स्थिति या एक संवेदना को व्यक्त करने वाली कहानी है। मानव की दृष्टि बदलने के साथ ही नई कहानी का शिल्प भी बदलता है। स्वातंत्रोत्तर कहानी लेखन में कई कहानी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। यद्यपि कोई भी कहानी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सका। ऐसे चर्चित कहानी आंदोलनों में कुछ प्रमुख नाम हैं: नई कहानी, सचेतन कहानी, अचेतन कहानी, साठोत्तर कहानी, कहानी, समांतर कहानी, समकालीन कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी और जन कहानी। नई कहानी का सूत्रपात 1950 ईस्वी के आसपास नई कविता की तर्ज पर हुआ। नए कहानीकारों में प्रमुख हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, अमरकांत, मार्कंडे, मनु भंडारी, श्रीकांत वर्मा आदि। सन 1964 के आसपास महीप सिंह द्वारा सचेतन कहानी का प्रवर्तन किया गया। सचेतन कहानी में वैचारिकता को विशेष महत्व दिया गया। आधार नामक पत्रिका में महीप सिंह जी ने सचेतन कहानी विशेषांक निकाला। इस वर्ग के कहानीकार हैं महीप सिंह, राम कुमार भरमर, बलराज पंडित, हिमांशु जोशी, सुदर्शन चोपड़ा, देवेंद्र सत्यार्थी। समकालीन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल हैं। 1960 के आसपास कुछ ऐसे कथाकार सामने आए जिन्होंने कहानी के स्वीकृत मूल्यों के प्रति निषेध व्यक्त करते हुए अपनी स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को इस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक उनकी कहानी एक और शुरुआत के आधार पर बताया। इस तरह की कुछ कहानियां हैं
और इस आंदोलन को कहानी आंदोलन कहा गया। कहानी आंदोलन में रविंद्र कालिया ने एक डरी हुई औरत, रमेश बख्शी की पिता दर पिता, सुदर्शन चोपड़ा की सड़क दुर्घटना आदि कहानियां प्रमुख हैं। समांतर कहानी आंदोलन के सूत्रधार कमलेश्वर हैं, जिन्होंने 1971 के आसपास समांतर कहानी का प्रवर्तन किया। धर्मयुग पत्रिका में इस कहानी आंदोलन का जमकर विरोध किया गया। इस प्रकार की कहानियों में निम्न वर्गीय समाज की स्थितियों, विषमताओं एवं समस्याओं का खुलकर चित्रण हुआ। सारिका पत्रिका ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ कहानीकारों के नाम हैं कमलेश्वर, श्रवण कुमार, नरेंद्र कोहली, हिमांशु जोशी, निरुपमा सोवती, मृदुला गर्ग, मणि मधुकर आदि। हिंदी कहानी लोकप्रियता के चरम शिखर पर है, अतः ये आशा की जा सकती है कि कहानी का भविष्य भी उज्जवल है।